गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कैसे प्रॉपर्टी के लिए एक भाई दूसरे भाई के परिवार पर जानलेवा हमला कर देता है। कैसे प्रॉपर्टी के लालच में एक दर्जन से ज्यादा गुंडों को लेकर हथियार लेकर अंधेरे में एक दुकान पर हमला कर दिया जाता है। दिखाएंगे आपको इस खबर में कि गुरुग्राम के सदर बाजार में एक भाई ने प्रॉपर्टी के लिए दूसरे भाई की दुकान पर किस तरह से कब्जा करना चाहा। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। घटना गुरुग्राम के सदर बाजार की है, जहां पर श्री डिजाइनर्स जो दुकान है उस दुकान पर कब्जे के लिए दो भाइयों में झगड़ा चल रहा है। इस झगड़े को लेकर गुड़गांव कोर्ट में केस भी डाला गया है, जिसमें गुड़गांव कोर्ट की तरफ से स्टे लगाया गया है कि जो यथास्थिति है वही बनी रहनी चाहिए। लेकिन बावजूद इसके कि दोनों परिवारों में इतना झगड़ा चल रहा है कि एक भाई ने उस दुकान को जो दूसरा भाई चला रहा है उस दुकान पर हमला कर दिया। घटना सुबह तकरीबन 4 बजे की है, जब 25 जनवरी की सुबह एक दर्जन से ज्यादा लोग हाथों में हथियार, लाठी डंडे, सरिये और दावा यह भी किया गया कि पिस्टल और बंदूक भी लेकर जब ये लोग यहां पर पहुंचे तो इन्होंने दुकान पर धावा बोल दिया और दुकान के शटर्स को उखाड़ने लगे। यहां पर पहुंचे लोगों ने दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों को पहले ही तोड़ दिया, उनके तार काट दिए और उसके बाद दुकान के अंदर घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। दुकान के अंदर मौजूद लैपटॉप और जो जरूरी सामान थे उनको नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा यह आरोप लगाया गया कि दुकान से तकरीबन 6 लाख रुपए चोरी भी कर लिए गए हैं। जब यहां पर सदर बाजार के अंदर एक दर्जन से ज्यादा लोग एक ही दुकान के सामने इकट्ठे थे और उसके ताले तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उसी दौरान सदर बाजार के चौकीदार को जब इसकी भनक लगी तो वो तुरंत दुकान के मालिक सम्यक जैन के पास पहुंचा, उनके घर गया और उनको बताया कि आपकी दुकान पर कुछ लोग हमला कर रहे हैं, वो वहां पर ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद इस दुकान को चलाने वाले सम्यक जैन यहां पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनके चाचा और उनका परिवार ही उनकी दुकान के ताले तोड़ रहा है, उनके दुकान में चोरी कर रहा है। तो उसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। जब पुलिस मौके पर आई तो सम्यक जैन ने यह आरोप लगाया है कि जो उनके चाचा है राजीव जैन, उन्होंने उन पर अटैक किया, उनको जान से मारने की धमकी दी और उनकी मां को रेप करने की धमकी दी। कहानी दरअसल यह है कि राजीव जैन और मनोज जैन, दो भाई जो कि इस दुकान के मालिक हैं, उनके पिता इस दुकान को चलाया करते थे, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद इस दुकान को लेकर दोनों परिवार में विवाद रहने लगा। उस विवाद के बाद दोनों परिवार गुड़गांव कोर्ट पहुंचे। गुड़गांव कोर्ट ने यथास्थिति बनाने के लिए स्टे ऑर्डर दे दिया और स्टे ऑर्डर के मुताबिक अभी सम्यक जैन इस दुकान पर काबिज है, लेकिन राजीव जैन उस पर कब्जा करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने यहां पर अटैक किया। क्या कुछ आरोप लगाए हैं सम्यक जैन ने, वो आपको सुनवाते हैं। सर, ऐसे 25 तारीख को सदर बाज़ार का गार्ड है जो मेरे पास भागा 4:30 बजे करीब मेरे घर पहुंचा कि आपके चाचा और उसकी फैमिली ना दुकान पे ताले तोड़ रहे हैं और आप उनके साथ कम से कम 30-40 बदमाश है, उनके साथ अवैध हथियार हैं, सामान है, लोहे, सरिये सब लेके आए हुए हैं वो, और 3-4 पिकअप में आए हुए हैं सारे बदमाश भर के। तो मैंने अपनी मदर को बोला कि मैं जा रहा हूँ दुकान पे और मैं भाग के यहाँ पे आ गया। इतने वो सारे ना इस गली से सारे अंदर घुस चुके थे और मैं पीछे पीछे उनके घुसा और मेरी उनसे हाथापाई हुई। 10-5 मिनट की हाथापाई के बाद उन्होंने मेरे को नीचे फेंक दिया यहाँ पे। बट एट प्रेजेंट मैंने कॉल करी 112 नंबर पे गुड़गांव के पुलिस स्टेशन पे, बट पुलिस आ गई, पहुँच गई, यहीं पे पुलिस थी, उन्होंने बाई चांस वो आ गई यहाँ पे। उनको देखते ही सारे बदमाश भाग गए और मेरे चाचा चाची और उनके मेरे चाचा के मामा, उनको सबको यहाँ पे पकड़ लिया और उसके बाद वो सारे मेरे को थाने ले गए। उन्होंने मेरा सारा कैश वैश, लैपटॉप्स, मेरे जितने डॉक्यूमेंट्स थे दुकान के अंदर, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सब जला मारे, सब तहस नहस कर रखा है। पूरे सीसीटीवी काट दिए उन्होंने, लाइव रिकॉर्डिंग है उनकी करते हुए पूरी हरकत की। कम से कम 40 से 50 बंदे भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मार्केट के इधर उधर भी बंदे थे बहुत ज़्यादा। पूरा हर चीज़ हथकंडे अपना लिए उन्होंने, दुकान पे कब्जा करना था, उनको लूट डकैती थी पूरी एक नंबर की। 25-40 बंदों के साथ आप घुस रहे हो किसी शॉप पे तो आपको डकैती करनी है। आप मेरे पे पूरे उन्होंने सामान हथियार लगा के उन्होंने मेरे को नीचे निकाल दिया पूरा ही पूरा, कि उनके पास इतने सारे असले मतलब क्या लाए थे समझ नहीं आया मेरे को उस टाइम पे। बट पुलिस पहुंच गई, प्रशासन से मेरे हाथ जोड़ के उन्होंने सहायता करी, उन्होंने एफआईआर दर्ज करी उनके ख़िलाफ़। अब मैं ये चाहता हूं कि उनके ऊपर डकैती का मामला दर्ज हो और उनको सख्त की सख्त कार्रवाई हो
ये सब पिता की संपत्ति थी, दुकान मकान सब हमारे माता पिता यहीं पर रहते थे हमारे पास ही। लेकिन मेरे पति की अचानक एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई और उनके मरते ही इसका राज हो गया घर में। इसने माता पिता को भी धमकियों से और डरा के रखना शुरू कर दिया और सब कुछ उनको डराता रहा। वो बूढ़े हो गए थे काफ़ी, उनसे काम हो नहीं रहा था, तो इसने डरा के सारी संपत्ति अपने नाम करा ली। नहीं तो मैं काम नहीं करूँगा, नहीं तो तुम्हें खर्चा नहीं लेने दूँगा। वो कभी दुकान जा पाते थे, कभी नहीं जा पाते थे और बच्चे हमारे बहुत छोटे थे, तो तभी उन्होंने डर के मारे सारी संपत्ति इनके नाम कर दी कि कुछ साल हमारे आराम से बुढ़ापे के निकल जाएं। तो उसके बाद इसने हमारे ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। मेरे बच्चों को भी धमकाता था, मेरे ऊपर भी हाथ उठाता था और फिर तो इसके संपत्ति नाम होने के बाद तो बहुत ज़्यादा गंदा व्यवहार हो गया इसका। और उसके बाद हम लोगों को घर से निकालने के लिए और दुकान से निकालने के लिए इसने सारे जितने कुकर्म हो सकते हैं, रेप करना, मारना, धमकियां देना, तुम्हारे साथ ये करवा देंगे, तुम्हारे साथ वो करवा देंगे। लेकिन भगवान हमारे साथ रहा कि हमें बाज़ार वालों की सहायता से हमें दुकान की कब्जा मिल गया और घर में हम रह ही रहे थे। इस पूरी वारदात के बाद सदर बाजार के सभी व्यापारी इकट्ठे हो गए हैं और सभी व्यापारियों ने एक आवाज में कहा है कि अगर सम्यक जैन के खिलाफ आगे से इस तरह की कोई भी कार्रवाई हुई, इस तरह की कोई भी घटना हुई, तो पूरा बाजार एक है, पूरे व्यापारी वर्ग एक है। साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है और जो सदर बाजार के व्यापारी है, उनकी भी ये मांग है कि इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस ने केस जरूर दर्ज कर लिया है, मारपीट करने का, जान से मारने की धमकी देने का और चोरी करने का। जबकि यहां पर 1 दर्जन से ज्यादा लोग आए थे, उन्होंने यहां पर चोरी करने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस ने इसमें डकैती की धाराएं नहीं लगाई हैं। तो अब व्यापारी ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में पुलिस को डकैती की धाराएं लगानी चाहिए और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जिस तरीके से ये वारदात हुई है इसके मैं बहुत खिलाफ हूँ और इसके बच्चे के साथ सारा बाजार साथ है। अगर ऐसी कोई वारदात हो हम प्रशासन से भी लड़ेंगे और बदमाशों को भी हम देखेंगे। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। 50 बदमाश अंधेरे में आकर दुकान पर डकैती करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दूसरे व्यापारियों को भी इसका डर होगा जरूर। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हम व्यापारी सब एक है। अगर कोई भी व्यापारी के साथ ऐसी दुर्घटना हुई या इसके साथ भी कभी भी अब वारदात हुई तो हम सारे व्यापारी एक साथ हैं। पुलिस कमिश्नर से किस तरह की मांग करते हैं आप? पुलिस कमिश्नर से कहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी की जाए, यहाँ पर सिक्योरिटी छोड़ी जाए और इस बच्चे के लिए तो खासकर छोड़ी जाए जो इसके साथ हरकत हुई है और ये हरकत आगे बर्दाश्त नहीं होगी। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। ये तस्वीरें उसी कहावत को सत्यार्थ करती हैं कि किस तरह जब कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है, तो इस तरह गुंडों की तरह रात के अंधेरे में दूसरे भाई की दुकान पर अटैक करने का क्या मकसद बनता है। अब इस पूरे मामले में पुलिस को कार्रवाई करनी है, कोर्ट को अपना फैसला सुनाना है और सभी तथ्यों के बाद जो फैसला होगा वो दोनों पक्षों को मंजूर करना होगा। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।